नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एजुकेशन विद मी। तो आज हम इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण UGC NTA नेट JRF महाराष्ट्र सेट कर्नाटक सेट के अंतर्गत जो सिलेबस रखा है उस सिलेबस को सामने रखते हुए हिंदी पेपर 2 के इकाई 1 के अंतर्गत मैंने 5 वीडियोज़ को डाल दिया है। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप दे सकते हैं। हिंदी का भौगोलिक विस्तार, उसके नोट्स के साथ हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्रेस बेल आइकन और मेरे वीडियोस के जो भी इंफॉर्मेशन है या लिंक है आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हिंदी का भौगोलिक विस्तार। हिंदी उत्तर भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। उत्तर भारत एवं मध्य भारत देश के 10 प्रांतों में हिंदी बोली तथा समझी जाती है। इन प्रदेशों को हिंदी प्रदेश कहा जाता है। हिंदी प्रदेश को हिंदी देश भी कहते हैं। इन 10 प्रांतों में हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि आते हैं और इन 10 प्रांतों को ही हिंदी प्रदेश कहा जाता है। हिंदी का भौगोलिक विस्तार बहुत दूर तक है। सीमावर्ती देशों के अतिरिक्त यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया आदि स्थानों पर हिंदी का प्रभुत्व हमें देखने को मिलता है। प्रमुख रूप से हिंदी प्रदेशों में बोली जाने वाली हिंदी का स्वरूप इस प्रकार से है। पूर्व प्रदेश में अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली भाषाओं को बोला जाता है, बोलियों को बोला जाता है। पश्चिमी क्षेत्र में या पश्चिमी प्रदेश में खड़ी बोली, हरियाणी या हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, राजस्थानी, कन्नौजी इन बोलियों को बोला जाता है। उत्तर में कुमायूनी, गढ़वाल, दक्षिण में दक्खनी। हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के साथ साथ विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी पश्चिम में अंबाला छावनी से लेकर पूर्व में पूर्णिया, बिहार व बंगाल के बीच की सीमा तक तथा उत्तर में बद्रीनाथ से लेकर खांडवा, मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा तक हिंदी बोली जाती है। हिंदी ऐतिहासिक दृष्टि से युग की मध्य देशीय भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि की उत्तराधिकारिणी है। हिंदी के भौगोलिक विस्तार के जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। हिंदी क्षेत्र, जो अन्य भाषा क्षेत्र और भारतेतर क्षेत्र, इन 3 भागों में बांटा गया है। और हिंदी क्षेत्र में हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ इन 10 प्रदेशों को हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है और इसे ही हिंदी प्रदेश कहा जाता है। आगे देखिए, अन्य भाषा क्षेत्र में कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिंदी वाले भाग एवं कलकत्ता, मुंबई, अहमदाबाद आदि भारत के अहिंदी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भारतेतर क्षेत्रों में भारत को छोड़कर अन्य बाहर के विदेशी देशों में बोलने वाले हिंदी मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, गियाना, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका के न्यूयॉर्क, हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर आदि क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है। इस हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत 5 अन्य भाषाएं बोली जाती है। हिंदी की उपभाषाएं उसे कहते हैं। पश्चिमी हिंदी उपभाषाओं में 5 बोलियों को रखा गया है। ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणी, इसे ही हम हरियाणी को बांगरू भी कहा जाता है। पूर्वी हिंदी उपभाषाएं, उसमें 3 बोलियों को रखा गया है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी
राजस्थानी हिंदी उपभाषाएं, उसमें 4 बोलियों को रखा है। मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, जयपुरी को ढूंढानी कहा जाता है। बिहारी हिंदी उपभाषाओं में 3 बोलियों को रखा गया है। मैथिली, मगही, भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी उपभाषा में 3, गढ़वाल, नेपाली और कुमायूनी। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 18 बोलियों का समावेश हमें देखने को मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर सर जॉर्ज ग्रियर्सन का एक मत है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने केवल पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही हिंदी मानते हैं और राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी यह अन्य भाषाएं मानते हैं। राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी को अन्य भाषाओं के अंतर्गत इन्होंने माना है। शुद्ध भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत 23 उपभाषाएं और उनके अंतर्गत आने वाली बोलियां ही हिंदी के अंतर्गत आती है। हिंदी का प्रयोग ज़्यादातर फारसी, फारस और अरब में होता था। भारतीय साहित्य में हिंदी शब्द भारतीय संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 तथा राष्ट्रभाषा के नाम का द्योतक माना जाता है। यह जो संविधान का जो अनुच्छेद है वो राजभाषा और लिपि के संदर्भ में लिखा गया है। हिंदी का नवीन अर्थ लिखित प्रयोग सर्वप्रथम कैप्टन टेलर ने सन 1812 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण में किया गया है। और ये जो सारे पॉइंट है दोस्तों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सटीक है। इसके ऊपर जो भी प्रश्न बनता है वो आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो सारे के सारे नोट्स जो है मैंने एक किताब से नहीं बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद ही बनाए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो यह अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस बेल आइकन बिकॉज ऑफ मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मैं पेपर 1 हिंदी और पेपर 2 हिंदी और पेपर 1 जो भी पेपर हमारा जनरल पेपर है उसके भी जो नोट्स हैं वो आपको मैं 100% प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगले वीडियो तक धन्यवाद।